मैं आज देख के आया हूँ शाहिद कपूर की देवा। और अ, ये वो फ़िल्में हैं जिन्हें देखने के बाद ना मतलब कि जो फ़िल्में देखने का शौक़ है वो जस्टिफाइड है वाली बात आती है। आप एक ये जो फ़िल्म है ना, ये इसमें दोस्ती का एलिमेंट है। जब आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्रेजेडी का एलिमेंट है। इसमें एक ड्रामा एलिमेंट डेफ़िनेटली है। इसमें सस्पेंस और थ्रिलर टाइप एलिमेंट है और एक्शन। किसी एक स्टोरी में ना ये 6-7 मसाले एकदम बैलेंस के साथ लगा देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत सारी फ़िल्में होती हैं जब इनमें ये सब चीज़ें ठूँसम-ठाँसी की जाती है तो दिखता है ज़बरदस्ती डाल दी गई हैं कुछ चीज़ें, फ़िल्म पूरी बेकार हो जाती है। बट एट एट स्टोरी राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले लेवल मैं कहूँगा कि देवा एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है। मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल इसके बॉक्स ऑफिस नंबर कुछ ख़ास नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ना धीरे-धीरे ये फ़िल्म एक कल्ट टाइप फ़िल्म बनेगी। शाहिद कपूर की बेटर फ़िल्मों में ये फ़िल्म गिनी जाएगी। आई होप कि वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा इस फ़िल्म के फ़ेवर में आए और ऑडियंसेस इसे देखने जाएँ, क्योंकि ये ख़ास तौर से हिंदी ऑडियंस कभी-कभी मेरे को समझ में नहीं आती। एक तरफ तो ये रोती रहती है कि अच्छी फ़िल्में नहीं बना रहा बॉलीवुड ये वो, और जब बना देता है, अरे रीमेक है या जो भी है, मतलब जाओ ना देखने। और दूसरा एक चीज़ ये भी है, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने वो मुंबई पुलिस नहीं देखी है। मैं सीधा इस फ़िल्म को देखने गया तो शायद इसलिए भी ये एक मेरे लिए फ्रेश अप्रोच रही या फ्रेश मूवी रही। कहानी है, कहानी शुरू होती है कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर जो देवा आम्बरे एक पुलिस का ऑफ़िसर है, वो किसी को अपने सुपीरियर फ़रहान को फ़ोन कर रहा है कि मुझे पता चल गया है मर्डरर कौन है। मतलब ये वो लाइन बोलता है, वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अब कहानी आगे खुलती है कि भई ये हॉस्पिटल में इसने रिकवर किया है और अब ये एक केस है कि इसके एक साथी की एक मर्डर हुआ है। अब ये भी थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा है। एक मर्डर हुआ है, वो मर्डर किसने किया है वो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये जो कहानी है और फिर ये फ्लैशबैक में अनफ़ोल्ड होती है कि देवा है, पुलिस ऑफ़िसर है ये भी, और इसका एक दोस्त पुलिस ऑफ़िसर है रोहन डिसिल्वा। दोनों बहुत ही पुराने लगभग बचपन के दोस्त हैं, इस लेवल के दोस्त हैं कि रोहन देवा के जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो भी पुलिस ऑफ़िसर बनता है। और देवा का कैरेक्टर जो है वो अपने इस दोस्त के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है, दोस्त को अपना भाई जैसा मानता है। और ये इस्टेब्लिश होता है एक ओपनिंग सीन में ही, जब आप्टे नाम के एक मिनिस्टर के गुंडे एक नाके पे चेकिंग के टाइम पे रोहन के साथ कुछ बदतमीज़ी वगैरह करते हैं। तो कैसे देवा मिनिस्टर के घर में उसकी बीवी की बर्थडे पार्टी में घुस के उसके गुर्गों का बैंड बजाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। और वहाँ से इस्टेब्लिश होती है इनकी दोस्ती वगैरह। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, ये मर्डर होता है और फिर देवा इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है, वो थ्रेड पिकअप होता है। कहानी में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, पूजा हेगड़े का कैरेक्टर है दिया, वो एक जर्नलिस्ट भी है। और एक और ये पैरेलल सस्पेंस खुलता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ही आदमी है जो क्रिमिनल्स को और गैंगस्टर्स को सारी बातें, सारी हलचल पुलिस डिपार्टमेंट की बता रहा है। ये मोल कौन है, ये भेदिया कौन है, इसको भी ढूंढा जा रहा है। तो बहुत सारे सस्पेंस के ताने बाने जुड़ते हैं। फिल्म का जो पहला स्टैंड आउट पार्ट है, इसके कुछ उस टाइप के सिनेमैटिक मोमेंट या फिल्म के मोमेंट जहाँ ये शाहिद कपूर का ये सनकी वाला कैरेक्टर, एक तो ये जो मैंने मिनिस्टर की फ़ाइट वाली सीन बताई, दूसरा जब वो एक गैंगस्टर को पीट रहा है और उसकी बीवी बचाने की कोशिश कर रही है अपने पति को, तो वो उसके मुंह में भी भरी बस्ती के सामने रिवॉल्वर घुसा देता है कि तू हट नहीं तो गोली मार दूंगा। राइट, तो वो
इस कैरेक्टर का जो ग्रे शेड है और जो इंटेंसिटी है वो इन मोमेंट्स में है। एक बड़ा ज़बरदस्त, हालांकि वो थोड़ा टिपिकल सिनेमैटिक मसाले वाला सीन है इंटरवल का, जब शाहिद ऐसे मोटरसाइकिल को घुमाते हैं और उसकी लाइट पूरे गैंगस्टर्स के फेस पर ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। बहुत अनकन्विंसिंग सा सीन है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से डायरेक्टर ने दिखाया है। उसके बाद इंटरवल के बाद तो मतलब सस्पेंस की एक परत खुलती है, और एक के बाद एक ये हुआ था फिर ये हुआ था, ये सब चीज़ें ना हमारे सामने आने लगती हैं। एक और चीज़ जो खुलती है, एक और जो इस फिल्म की बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जो किसी भी अच्छी, मैंने वही कहा ना, कहानी और स्क्रीन प्ले, इस फिल्म में जो 15-17 कैरेक्टर्स हैं ना, सब के सब कहानी में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट ढंग से जुड़े हुए हैं। राइट, यहाँ तक कि जो देवा की जो एक पड़ोसन औरत है, उसका कहानी में क्या कंट्रीब्यूशन है, जो रोहन की गर्लफ्रेंड है रेबेका, जैसे आम मसाला फिल्मों में होता है ना, गर्लफ्रेंड मतलब वो एक एक दो गानों में आएंगी, लाल घघरे पहन के ठुमके मारेंगी और चली जाएंगी। ऐसा नहीं है इस फिल्म में। हर एक कैरेक्टर को ना कहीं पर एक स्पेशल मोमेंट प्रोवाइडर जैसा, मतलब एक ख़ास मौके पे ना उस कैरेक्टर की एक 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 महत्व है उस कहानी में। तो ये एक और स्टैंड आउट पॉइंट है इस फिल्म का। दूसरा, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इस फिल्म का, ख़ास तौर से वो जो देवा को जब सनक चढ़ी है, तो वो एक कबीर सिंह स्टाइल ना, वो कबीर सिंह में भी ऐसा ढाएँ 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 ऐसा एक म्यूज़िक जो भी बजता था, इसमें भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है ख़ास, सो वो एक और स्टैंड आउट पॉइंट है इस फिल्म का। और सबसे ज़्यादा तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि क्लाइमैक्स में जो जब खुलेगी कहानी, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मर्डरर कौन है वो वाली बात खुलती है। इसमें एक ट्रेजेडी, कैसे दो दोस्त एक गलतफहमी की वजह से, एक इमोशनल मोमेंट की वजह से ज़िंदगी भर के लिए एक ट्विस्ट आ गया है उनकी ज़िंदगी में। अब वो कुछ भी मैं बताऊंगा तो वो, मैंने कहा ना, स्पॉइलर होगा। लेकिन ये जो इसका जो क्लाइमैक्स है ना, एक तरीका होगा देखने का कि अच्छा पता चल गया मर्डरर कौन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ट्रेजेडी है उसमें। आपके दिल को बहुत चुभेगी वो चीज़। और और ये थोड़ा सा ओपन एंडेड भी रखी है फिल्म। शायद डायरेक्टर के मन में है कि देवा 2 बने, अगर बनेगी, और अगर ये डायरेक्टर वगैरह सुन रहे हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा देखने। और एक और चीज़, आप कहानी छोड़ो, सब छोड़ो, परफॉर्मेंसेस के लिए अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हो ना, तो सिर्फ शाहिद कपूर के लिए ना आप इस फिल्म को देखने जाओ। बॉस, बंदे ने अपना जिगर, फेफड़ा, किडनी सब रख दी है टेबल पे हमारे सामने। इतनी इंटेंस और इतनी लेयर्ड टाइप एक्टिंग की है ना, मतलब मज़ा आ गया। मतलब क्या कमाल का एक्टर है यार, चलता फिरता डायनामिट आदमी है ये। आई थिंक मैं अपनी गर्दन फंसा के ये कहूँगा कि ये कबीर सिंह से भी बेहतर परफॉर्मेंस है शाहिद कपूर की। सो दिस इज़ अबाउट देवा। आप लोग ज़रूर देखिए इस फिल्म को, अगर आप अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो। मेरी तरफ से इस फिल्म को एक्चुअली 5 में से 4.5 स्टार।